अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आपके लिए एक लेटेस्ट मेथड लेके आए हैं सीपीएम ट्रेनिंग का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फायरफॉक्स को ओपन करना है। मेथड है क्रोम का, लेकिन फायरफॉक्स को ओपन करने का मकसद ये है कि हम जो है टाइसॉक्स इसके अंदर या कोई भी प्रॉक्सी है ना, आपने वो यहाँ पे आपने लॉगिन करनी है। क्योंकि जब आप क्रोम को क्लियर करेंगे या डिलीट करेंगे तो उस वक्त वो आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से ये लॉगिन करनी पड़ेगी। और वैसे भी हमने क्रोम के अंदर फ़र्क करना है, तो इसलिए क्रोम उस वक्त ओपन करेंगे जब हमारा सिस्टम जो है यूएसए पे कनेक्टेड होगा। तो अभी हम पाकिस्तान पे कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने जो काम पाकिस्तान में करना है वो हम पाकिस्तान के आईपी के ऊपर कर रहे हैं। जैसे ही हमने वर्क यूएसए पे जा करना है, तो फिर हम उस वक्त जाके यूएसए की वो प्रॉक्सीज वगैरह लगा के हम आगे सिस्टम जो है वो ओपन करेंगे। सबसे पहले हम स्टाइसॉक्स को लॉगिन कर लेते हैं। चलिए टाइसॉक्स लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे प्रॉक्सी लेनी कैसे, इसको ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं सॉक्स लिस्ट पे। तो ये आपके पास सारी कंट्रीज़ की यहाँ पे सॉक्स लिस्ट आ रही है। आपने यूएसए को टारगेट करना है, तो आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है ऑल कंट्रीज, नीचे यूनाइटेड स्टेट के ऊपर क्लिक कर दें, रीजन सेलेक्ट कर लें। ये रीजन हम टारगेट करते हैं न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क में सिटीज़ भी न्यूयॉर्क की रख लें। उसके बाद यूजेज टाइप जो है वो आप रेजिडेंशियल कीजिएगा और यहाँ पे आप इसको सर्च कर लें। तो आपके सामने ये कुछ थोड़ी सी प्रॉक्सीज आई हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले आपने येस वाली इस्तेमाल नहीं करनी, जो ब्लैक लिस्ट में वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा नो वाली जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। ये नो वाली आ रही है। और इसमें ये लास्ट व्यू, पहले इसका यहाँ पे टाइम आता था तो उसका थोड़ा और मकसद था। अब ये उन्होंने अपडेट किया इसको, यानी लास्ट टाइम इसको 7 मिनट पहले देखा गया है। तो आप इसी प्रॉक्सी के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये प्रॉक्सी आपके पास ओपन होगी। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और चलना है अपने सिस्टम में। यहाँ पे हम इसको प्रॉक्सी सर्च कर लेते हैं। वैसे ही प्रॉक्सी सेटिंग आ रही है यहाँ पे ऑलरेडी, ये ऑन होती है अक्सर ऑटोमेटिकली। जो है इसको मैं ऑफ ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि पहले वर्किंग कर रहे थे। और यहाँ से आपने ये प्रॉक्सी को ऑन करना है। ये पहले जो प्रॉक्सी उसको आपने डिलीट कर देना है। ये वाली इसमें लगा के ये 5 डिजिट आपने कॉपी करने पोर्ट के, यहाँ से ये आपने ख़त्म कर देना कॉलम भी। और यहाँ पे डाल के यहाँ पे अक्सर टिक नहीं होता, आपने टिक करके इसको सेव कर देना है। ये आपकी प्रॉक्सी लग गई। अभी हम चलते हैं इधर। अब हमें क्रोम की ज़रूरत पड़ेगी और हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं सीधे गूगल क्रोम जनरेटर के ऊपर और वहाँ पे जाके हमने ना उसको जनरेट कर लेना है। हम मिनिमम 20 क्रोम जनरेट कर लेते हैं। एक चैनल के ऊपर कम से कम आपने 20 क्लिक देने, तो आपके पास 20-30 कर लें, 40-50 कर लें, वो कोई मसला, जितनी मर्ज़ी कर लें। मिनिमम आप 20 करें, उसके बाद आप उसको क्लोज़ कर दें। ये आपकी 20 क्रोम जनरेट हो गई हैं। अभी ये क्रोम भी जनरेट हुई है यूएसए के आईपी के ऊपर। जब आपने मतलब क्रोम का स्टार्ट लेना है ना, तो आपने यूएसए से आना है। यूएस अब पहले क्रोम को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे
अच्छा, इसको हम कट कर लेते हैं जी। यहाँ पे आते हैं, हम सबसे पहले हूवर चेक करते हैं। हूवर क्या आ रहा है। हूवर एक वेबसाइट है जो आपको बताएगी कि आप इस वक्त कहाँ पे कनेक्टेड हैं, आपका आईपी क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, पूरी डिटेल वो आपको बता देगी। आई थिंक आपने जो प्रॉक्सी लगाई है वो सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो आप अपनी प्रॉक्सी को चेंज कर लीजिए। आपने दोबारा वहीं पे जाना फायरफॉक्स में, और फायरफॉक्स से आपने प्रॉक्सी और लेनी है। ये देख लें, इसमें ये आ रही नो वाली, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये अपनी प्रॉक्सी ओपन कर ली। आप सेटिंग में आए, इसको डिलीट कॉपी किए, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करें और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप दोबारा आए इधर क्रोम में, इसको ज़रा रिफ्रेश कीजिएगा तो ये आपको देखिए अभी ये आपको बताएगा कि आप किस जगह पे हैं। तो जी नाज़रीन, आईपी आपके पास जो है वो यूनाइटेड स्टेट का है। इसमें आप देखेंगे चीज़ें एक और तलब है। आईपी वहाँ का न्यूयॉर्क का है और उसका डीएनएस भी यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है। उसमें प्रॉक्सी नो है, एनालाइजर नो है, ब्लैक लिस्ट नो है, हर चीज़ ओके है। आईएसपी ये उधर का ही कोई सर्विस है, उसके बाद उसका होस्ट नेम वगैरह जो भी है विंडो 10, तो हर चीज़ इस वक्त आप बिल्कुल सिक्योर बैठे हैं रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के ऊपर यूएसए के अंदर। यहाँ पे आपने जाके क्लिक देना है। क्लिक देना कैसे, इनमें से अगर ये जो चार चीज़ें इनमें से कोई भी एक मिस है ना, या यहाँ पे एनालाइजर यस आ जाता तो आपने क्लिक नहीं देना, डीएनएस शो नहीं होता तो आपने क्लिक नहीं देना। आपने यहाँ पे आके करना है इसको सीधा, आपने यहाँ YT लिखना है, यूट्यूब जी। अब यूट्यूब खोलेंगे और यूट्यूब खोलने के बाद एक दो चीज़ें अभी रह गई हैं। चलें यूट्यूब को यहाँ पे खुला रहने तो कर लेते हैं। आपने 1 से 2 एक्सटेंशन लगा लेनी है। वो कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन एक तो आपने लगानी है डाटा क्लियर की, और एक आपने लगानी है दूसरी उसकी फेम उसका फेक फॉर्म फिलर की, क्लियर ब्राउजिंग डाटा। ये नाम ही लगाएं तो कोई मसला नहीं है। आपका जैसे ही क्लिक मुकम्मल हो तो क्रोम को क्लोज़ करिए, उधर से डिलीट तो आपने करना ही होता है, तो लगा लें तो वेल एंड गुड है। कभी कभार चलते हुए एरर आ जाए तो आप इसको क्लियर करें, फिर भी आपने क्रोम ये डिलीट कर देना है। क्लियर ब्राउजिंग जी आपके सामने ओपन हो गई है। इसको आपने ऐड कर लेना है, ऐड टू क्रोम। ऐड एक्सटेंशन, जी ये ऐड हो गई। यहाँ पे आके आप इसको पिन कर लें। और सेकंड है आप फेक फॉर्म फिलर। आपने पूरे क्लिक के अंदर आपने काफ़ी सारी वेबसाइटें खोलनी है, लेकिन आपने सिर्फ 2 से 3 फॉर्म करने। ये कर लें फेक डाटा जो ये आ रहा है सबसे ऊपर, ये वाला कर लें, ये ठीक है। लेकिन जब आप फेक फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें आपने अपने हाथ से अपडेट करनी है, मैनुअल करना है उनको। एक आपने ईमेल जो एड्रेस देगा ये सही नहीं देगा, उसके अंदर लिखा होगा फेक फॉर्म, तो वहाँ से वो मसला कर जाएगा। उसको आपने मैनुअल करना है, कोई भी कर ले वहाँ पे। उसके अलावा आपने इसका करना है दूसरा साथ उसका यूएसए का नंबर, और तीसरा कंट्री आपने यूएसए सेलेक्ट यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है। ये 3 चीज़ें आपने लाजमी करनी है, बाकी जो उनसे डाटा मर्जी हो कोई इशू नहीं है।
और ये पूरे क्लिक के अंदर आपने 2 से 3 फार्म करने हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हर वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई फॉर्म आ रहा होता है, तो आप ऐसा करें एक टैब के अंदर एक कर लें, दूसरे टैब में दूसरा, तीसरे टैब में तीसरा। इससे ना करें तो एक ही टैब के अंदर आप तीनों भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हो गए, इसको भी आप ऐसे करें, पिन कर लें यहाँ पे और इसकी सेटिंग कर लें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे आएंगे, ऑप्शन पे आगे आपने ये पहले 2 टैब जो हैं इनको ऑल टैब कर दें। ओके हो गया। उसके बाद आपने इसको भी आप क्लोज कर दें। ये आपका यूट्यूब ओपन हो चुका है। इस वक्त आप देखेंगे तो ये USA का यूट्यूब है। यहाँ पे आपने कोई ईमेल लगाना है, ईमेल लगा के आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक देना है। क्लिक का तरीकाकार वही है जो मैं पहले मेथड में बता चुका हूँ। ज़रा घर के करीब सब्ज़ी बेचने वाले आ गए तो उन्होंने स्पीकर लगाया हुआ है, क्या कह सकते हैं उनको। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आपने यहाँ पे इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करें, कोई भी जीमेल लगाएं, लगा के इसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि क्लिक देना है। क्लिक आपने वैसे देना है जो आपने जिस तरह पहले हमने एक मेथड रिकॉर्ड किया हुआ है फायरफॉक्स का, उसी तरीके से। जीमेल में देखता हूँ अभी हमने न्यू ली नहीं है, हमारी जो पुरानी जीमेल ही हमारे पास पड़ी। मैं चेक करता हूँ, अगर कोई लगती है तो उसमें देख लेते हैं। अक्सर यार ये या तो नंबर मांगना शुरू हो जाते हैं या ये पीछे से पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। आई थिंक ऐसा ही कुछ इश्यू है। ये देखें, ये वेरिफिकेशन मांग रही, जीमेल लॉगिन नहीं हो रही। अभी नई जीमेल हमने ली नहीं है क्योंकि वर्क हमने स्टार्ट करना है कुछ दिनों तक। तो ये मेथड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने जो आगे काम करना है वो कैसे करना है। क्रोम में सिर्फ ये 2 ही आपने लगाने हैं और इससे आपने जब भी क्लियर करना हो इससे आप आगे करें तो ये एक ही टाइम पे सारा डाटा क्लियर कर देगा, जितने भी आपके ब्राउज़र में चीज़ें खुली होंगी। तो फ़िलहाल मैं मेथड को यही में वाइंड अप करता हूँ। क्लिक आप लोगों को पता है कैसे देना है। लॉगिन होने के बाद आपने जाके अपना टाइटल जो चीज़ें सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपने अगर कुकीज़ बनाएंगे तो पहले कुकीज़ को आप सर्च करें। अगर कुकीज़ नहीं बनाते तो अगर टाइम थोड़ा है तो आप कुकीज़ को रहने दें और ठीक है, अगर कुकीज़ नहीं बनानी तो कोई इशू नहीं है। आप उसको सीधा जाके अपने टाइटल सर्च करें, अपने वीडियो पे जाएं, वहाँ पे आप क्लिक दें। इस तरह आपने मिनिमम 20 क्लिक देने हर चैनल के ऊपर और इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो ज़बरदस्त आएगा। बाकी ये जो प्रॉक्सी हमने टाइसॉक्स यूज़ की है ना, ये हर महीने नहीं चलती। जब ये हम चीज़ें टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि फ़लाँ प्रॉक्सी यूज़ कर लो। तो आपने जब भी वर्क करना है वो रब्ता करके या इधर उधर से पूछ के कि कौन सी प्रॉक्सी या कौन सा VPN वर्क कर रहा है, उसी को आपने इस्तेमाल करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।